आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉर्थमैन। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक राजा अपनी सेना के साथ समुद्र में फंसा होता है जहाँ चारों तरफ तूफान आ रहा होता है। ऐसे में वो ओडिन का नाम लेते हुए कहता है कि ओडिन हमारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करें। इसके बाद वो किनारे पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका राज्य होता है। उसका बेटा एमलेथ अपनी माँ के पास भाग के जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी माँ कुछ ठीक तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करती है। राजा एक जंग को जीत करके आया होता है जिस वजह से उसका स्वागत होता है और चारों तरफ जश्न मनाया जाता है। राजा को ये चिंता होती है कि उसका बेटा काफ़ी भोला है, उसे एक वॉरियर बनाना होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि मैं कल एमलेथ को लेकर के अपने रीति रिवाज वाले मंदिर में जाऊंगा जहाँ पे मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे हमारी संस्कृति और हमारे लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद वो एमलेथ को लेकर के जाता है एक गुफा में जहाँ पे उसका एक बाबा बैठा होता है। बाबा की आंखें नहीं होती हैं और वो उनके पास नेकेड जाते हैं। वहाँ पे एमलेथ अपने फादर का घाव भी देखता है। इस बीच वो बाबा उनको एक ड्रिंक भी पिलाता है जिसको पीने के बाद एमलेथ को दिखाई देता है उसका वंश का पेड़ जहाँ पे उसके फादर के ऊपर अब उसका नंबर होता है। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर पे खड़ा रहता है उसका अंकल जो कि उसके फादर के ऊपर अटैक कर देता है। उसका बाप मरने से पहले कहता है कि एमलेथ यहाँ से भाग जाओ और एमलेथ वहाँ से निकल जाता है एक पत्थर के पास और वो देखता है कि कैसे उसके चाचा ने उसके बाप को मार दिया है। इसके बाद वो अपने आदमियों को एमलेथ के पीछे भेज देता है। एमलेथ भागते हुए अपने राज्य में जाता है जहाँ वो एक शॉल को ओढ़ लेता है। इस बीच वो ये भी देखता है कि उसके सैनिकों ने उसकी माँ को पकड़ लिया और उसे लेकर के जा रहे हैं जो कि रो रही है। एमलेथ भाग करके जाता है एक बोट में बैठता है और ये कसम खाता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा और आकर के सबसे पहले अपने चाचा को जरूर मार दूंगा। समय के साथ साथ एमलेथ अब बड़ा हो गया। उसने एक जंगली ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो कि लोगों से पैसे लेकर के दूसरे लोगों को मारते हैं। एमलेथ धीमे धीमे एक बहुत बड़ा वॉरियर भी बन जाता है और अब वो काफ़ी खूंखार भी हो चुका है। ऐसे में एमलेथ को एक काली लोमड़ी दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है एक जगह पे जहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी होती है और वो एमलेथ से कहती है तुम अपना मिशन कैसे भूल सकते हो। एमलेथ उससे कहता है मैं अपना मिशन नहीं भूला हूँ, बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। चुड़ैल उससे कहती है यही वो सही समय है, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे चाचा का राज्य उनसे छिन चुका है। एमलेथ काफ़ी खुश होता है कि जिस राज्य के लिए उसके चाचा ने उसके बाप को मार दिया था अब वो राज्य उसके पास है ही नहीं। तभी वो चुड़ैल उससे कहती है तुम्हें उसको मारना ही होगा अगर तुम्हें बदला लेना है। अगले दिन वो लोमड़ी का पीछा करता है और उसको देखने को मिलता है कि वो बाकी सब लोग जिनको उन्होंने कैदी बनाया हुआ है वो सब गुलाम बन के जा रहे हैं उसके चाचा के पास जो अब एक पहाड़ी में रहता है और जा करके गुलामों के बीच में बैठ जाता है। इसके बाद वो नाव से जा रहा होता है जहाँ पे ओल्गा नाम की लड़की जान जाती है कि एमलेथ अपनी मर्जी से यहाँ पे आया है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम तो हमारे ऊपर अटैक कर चुके थे। एमलेथ उससे कहता है मुझे फिजोलियर को मारना है और वो पहुँचता है अपने चाचा के राज्य में जहाँ पे वो देखता है कि उसका चाचा अब एक हरे पहाड़ के टिल्ले में रहता है। ना कोई राज्य है ना कोई सेना है, बस कुछ गिने चुने लोग हैं। ऐसे में उसका चाचा आता है और वो औरतों को एक तरफ कर देता है और एमलेथ को एक तरफ कर देता है आदमियों के साथ। रात में एमलेथ की आँख खुलती है और वो झोपड़े के ऊपर से बाहर जाता है। उसको फिर से वो काली लोमड़ी दिखती है और उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा के अंदर एक आदमी बैठा रहता है जो कि एमलेथ के पुजारी का ही सर लेके बैठा होता है और उससे कहता है ये काफ़ी दिनों से तुम्हें याद कर रहा था। वो उससे बताता है अगर तुम्हें अपने चाचा से बदला लेना है कि तुम्हें एक तलवार की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अपने आप में एक हीरा है। जिसके बाद एमलेथ कहता है ये तलवार कहाँ पे मिलेगी। वो बताता है इसको सालों पहले बनाया गया था और उसकी ऐसी धार है कि वो एक बार चला दो तो आदमी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये तुम्हें एक गुफा में मिलेगी जहाँ जाने के लिए तुम्हें इस रस्सी की जरूरत पड़ेगी। वो एक सांप उसकी तरफ फेंकता है जो बाद में रस्सी बन जाता है। एमलेथ उस खोपड़ी को देख करके रस्सी उठा करके वहाँ से चला जाता है और वो उस गुफा में पहुँचता है जहाँ एक वॉरियर ने उस तलवार को पकड़ा हुआ होता है। वो जैसे उस तलवार को खींचने लगता है वो वॉरियर उठ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एमलेथ और उस वॉरियर की लड़ाई होती है जहाँ पे एमलेथ उस वॉरियर को हरा देता है। इसके बाद एमलेथ फिर से देखता है तो उस जगह पे खड़ा है लेकिन सामने वॉरियर फिर से बैठा हुआ है। वो जा करके वहाँ से अपनी तलवार ले लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। जूनियर का बेटा आता है एमलेथ के पास और उससे कहता है तुम्हें हमारा एक खेल खेलना होगा, चलो हमारे साथ खेल खेलो चल के। वो एक ऐसा खेल होता है जिसमें 5-5 की अलग अलग टीम होती है और वो आपस में लड़ते हैं एक गेंद के लिए। ऐसे में एक समय भी ऐसा आता है जब वो वॉरियर अटैक कर देता है एमलेथ के ऊपर और एमलेथ नीचे गिर जाता है। इतने में जूनियर का छोटा बेटा वहाँ पे आ जाता है लेकिन वॉरियर इतने जोश में होता है जिस वजह से वो उसकी नाक में घुसा मार देता है और उसका बेटा दूर गिरता जा करके और बेहोश हो जाता है। इतने में एमलेथ उठता है और अटैक कर देता है उस वॉरियर के ऊपर। एमलेथ उसको इतना मारता है कि उसकी नाक को वो टेढ़ा कर देता है। इसके बाद वहाँ पे आ जाता है फिजोनियर और वो एमलेथ को उससे दूर करते हुए कहता है थैंक यू मेरे बेटे को बचाने का। हमें देखने को मिलता है वहाँ चारों तरफ जश्न हो रहा होता है जहाँ पे ओल्गा उसके पास आती है। ओल्गा एक जादूगरनी भी होती है। वो ओल्गा को देख करके खुश हो जाता है और फिर वो लोग जंगल में रोमांस करते हैं। अगले दिन एमलेथ सबके खाने में मिला देता है उस मशरूम को जिसके बाद सब लोग बेहोश होने लगते हैं। वो अपनी माँ से मिलने जाता है जहाँ वो अपनी माँ से कहता है आपने मुझे पहचाना। उसकी माँ उसको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उससे कहती हैं इसका मतलब तुम अपने बाप का बदला लेने आए हो, उस बाप का बदला लेने आए हो जिसकी मैं गुलाम हुआ करती थी। वो कहती है कि तुम्हारे चाचा ने मुझसे प्यार किया जिस वजह से मैं उससे मिल करके तुम्हारे बाप को मरवाने में साथ देने में सफल हुई। एमलेथ की माँ बातों बातों में उसके पास जाती है और उससे कहती है
क्यों ना तुम फिजोलियर और उसके बच्चों को मार दो और फिर हम दोनों मिल करके राज करें। इसके बाद वो उसको किस तक कर देती है, वो उसको धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत कमीनी हो। गुस्साया हेमलेट बाहर जाता है और फिजोलियर के बड़े वाले बेटे को जान से मार देता है। और इसके बाद वो ओल्गा से कहता है अब मैं बदला जरूर लेकर के रहूंगा, क्योंकि माँ भी इसमें मिली हुई थी। इसके बाद अगले दिन फिजोलियर काफ़ी दुखी होता है और कहता है कि ये कौन सा काला जादू है जो कि मेरे परिवार और मेरे लोगों को मार रहा है। इसके बाद उसकी बीवी उसके पास आकर के कहती है कि ये कोई और नहीं, राजा का बेटा हेमलेट है, जो कि यहाँ पे वापस आ चुका है, हमें उसको ढूंढना ही होगा। इतने में वो सभी गुलामों को खड़ा कर देता है और एक एक करके उनका गला काटने लगता है और पूछता है जल्दी बताओ वो कहाँ है। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि हेमलेट है कौन और वो कहाँ पे है। इसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है, उसका गला काटने वाला होता है। इतने में हेमलेट उसको बचाने के लिए आ जाता है और इतने में ओल्गा वहाँ से भाग जाती है। उसके आदमी उसे लड़ाई करता है, लेकिन इस बीच वो घायल हो जाता है, जिस वजह से वो लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। हेमलेट को जा करके वो टांग देते हैं और वहाँ पे उसको खूब देर तक मारते हैं। हेमलेट से वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ तब तक मारता रहूँगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती, तुम्हें आसान मौत मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसके बाद जा करके वो अपने रिचुअल करते हैं जिसमें वो अपने बेटे को दफन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हेमलेट के पास ओडिन के कौवे आ जाते हैं, जो कि उसको छुड़ा करके वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे हेमलेट उससे कहता है मेरा बदलाव हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का ही सपना देखता हूँ। इसके बाद वो गुलामों वाली गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है, जो कि उन्हें समुद्र से दूसरी ओर ले जाती है। वहाँ रास्ते में जा रहा होता है जहाँ पे वो ओल्गा का हाथ पकड़ता है और उसको महसूस होता है वो वंश का पेड़, जहाँ पे अब उसे अपने ऊपर 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि ओल्गा के होते हैं। वो ओल्गा से कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। ओल्गा उससे कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेमलेट के अंदर से फिर से ज़मीर जागता है और कहता है मैं अपने बच्चों को गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा, मैं उनको उनका राज्य दिला करके रहूँगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा और अगर नहीं भी आया तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे अगले राजा होंगे। और ये बोलते ही हेमलेट समुद्र में कूद जाता है बदला लेने के लिए फिजोलियर से। ओल्गा उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करती है पर हेमलेट रुकता नहीं है। हेमलेट जाता है फिजोलियर के पास और वो उसके लोगों को एक एक करके मारने लगता है। फिजोलियर को बात पता चल जाती है कि हेमलेट यहाँ पे आ चुका है। वो अपनी बीवी और अपने छोटे बेटे को वहाँ छुपा करके उसको ढूंढने बाहर निकल जाता है। हेमलेट भागते हुए उसके घर में घुस जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर क्वीन अटैक कर देती है। वो सबसे पहले क्वीन को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा बेटा आकर के हेमलेट के कंधे पे तलवार चलाने लगता है, जिसके बाद हेमलेट काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन वो उसको भी जान से मार देता है। तभी वहाँ पे आ जाता है फिजोलियर और उससे कहता है कि मैं तुमसे नर्क के द्वार पे मिलूंगा। नर्क के द्वार कोई और जगह नहीं, एक वॉल्केनो होता है, जहाँ पे उसको वो चैलेंज करता है और वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के वहाँ चला जाता है। हेमलेट उसके पीछे पीछे वहाँ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसने अपनी बीवी और बेटे को दफन कर दिया है। वो उन दोनों को चूमते हुए सॉरी बोलता है और जाता है आगे लड़ने के लिए फिजोलियर से। वो दोनों तलवार चलाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जहाँ पे घायल हेमलेट धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगता है और वो अपनी आखिरी सांसों में आ गया होता है। फिजोलियर उससे पहले कि उसे मारे वो अपने बाप को याद करते हुए फिजोलियर के ऊपर अटैक करता है और उसके गले को काट डालता है और फिजोलियर की मौत हो जाती है। घायल हेमलेट वहीं पर गिर जाता है और उसकी सांसें धीमे धीमे उखड़ने लगती हैं। मरने से पहले उसको ओल्गा दिखाई देती है, जिसके हाथ में 2 बच्चे होते हैं। वो काफ़ी खुश होता है कि उसके राज्य अब उसकी बीवी के हाथ में है और उसके होने वाले बच्चे उस राज्य को संभालेंगे। और यहीं पे हेमलेट की मौत हो जाती है। मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।